गुड आफ्टरनून टेंथ क्लास। हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इट इज़ चैप्टर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, ये हम पहले पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके थे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टमक में भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। HCl उसमें पार्टिसिपेट करता है, या पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करने के बाद फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी ब्रेकेज में हेल्प करती है, मतलब उनको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करने में हेल्प करती हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं बेसिकली ये कैसे होती हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं इनको हम कैसे लिख सकते हैं या इनको पेपर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिटन फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट थिंग इज what is chemical reaction basically. ठीक है, so if we go through the definition, then chemical reaction, a process in which one or more substances, that is the reactant, converted to one or more different substances, the product. So I have underlined two things here. First is reactant and the second one is product. So yani what basically happens in a chemical reaction is, so in this reaction क्या होता है, reactants जो हैं they may be one or more. reactant एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, so वो क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं प्रोडक्ट्स में। ठीक है, यानी रिएक्टेंट क्या है, एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। और वो प्रोडक्ट भी कैसे हो सकते हैं, वो प्रोडक्ट एक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा हो सकता है। यानी ऐसी रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बेसिकली रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा प्रोडक्ट में। तो जो रिएक्टेंट है वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली प्रोडक्ट जो है वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन of chemical reaction. Now, a chemical reaction rearranges the constituent atoms of reactant to create different substances as product. यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब कन्वर्जन होता कैसा है, तो बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट होता है किन का, एटम्स का। एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट के जो एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा। जब वो रिएक्टेंट जो है वो रीअरेंज हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। नाउ हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस कैसे होती है, बेसिकली क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इट मीन्स कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा अलग होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है हो रही है। सो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना तो वहां पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं, यानी कुछ ना कुछ रिजल्ट आउट होता है या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो कौन कौन से चेंजेस आते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। ओके, सो दैट चेंजेस और दैट ऑब्जर्वेशन आर, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चेंज है दैट इज चेंज इन स्टेट, की जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। स्टेट चेंज होने का मेरा मतलब है मैटर की जो स्टेट है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनमें कन्वर्जन होगा। सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड है तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो गया, या लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो भी क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये एक इसका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज चेंज इन कलर। अगर कलर चेंज हो रहा है, लाइक कोई रिएक्शन हुई, रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट कुछ और आया, लाइक चेंज हो गया वहां पे कलर, देन इट ऑल्सो सिग्निफाइज कि वहां पे क्या हुआ, आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो हुई है। ठीक है, द थर्ड थिंग इज एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब, इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि गैस रिलीज होना। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है। कभी कभार हम ऐसे देखते हैं कि कुछ ही केमिकल रिएक्शन होती हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हीट रिलीज होती है
हमें गर्म फील होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़, कभी कभार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कभी कभार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जब कोई दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं या कोई केमिकल रिएक्शन होती है। सो ये सारे जो भी चेंजेस हैं वो हमें ये चीज़ सिग्निफाई करते हैं कि कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रही है, ठीक है। नाउ आफ्टर केमिकल रिएक्शन, तो ये तो हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये तो लाइक फिजिकल एनवायरनमेंट में कहीं हो रही है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। लाइक कहीं लेबोरेटरी में हो रही है, ठीक है, वहां पे लेबोरेटरी में ही केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब वो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम पेपर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, कि उसको हम सिंबॉलिकली कैसे बताएं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो the process or the statement in which we represent a chemical reaction in written form or in the symbolic forms, that is known as a chemical equation, ठीक है। So according to the definition, a chemical equation is the symbolic representation of chemical reaction, यानी कोई भी chemical reaction जो हो रही है उसकी अगर symbolic representation है on the paper or in the written form, so that is known as a chemical equation. Up now this chemical equation have certain symbols, like we talk about this here, कि यहाँ पे हमने देखा कि symbolic form में यानी symbols use हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी symbols की form में ये chemical reaction जो है हम represent कर रहे हैं on paper. For example, here you have a chemical reaction in which magnesium is combining with oxygen to form magnesium oxide. वो magnesium oxide form कर रहा है, ठीक है। हमने लैब में ये रिएक्शन हमने किया कि magnesium क्या है, मेटल है, when it comes in contact with the environment, so like open environment where देयर इज ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, लाइक पहले से जो हमने पढ़ा वहां से अगर हम स्टार्ट करें, तो हमने पढ़ा, सबसे पहले चीज हमने पढ़ी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि रिएक्टेंट लाइक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं वो रीअरेंज होते हैं, ठीक है। ये अलग अलग थे, पहले मैग्नीशियम इज अ अलग थिंग, वेयर इज ऑक्सीजन इज अ अलग थिंग, डिफरेंट थिंग, बट रीअरेंजमेंट हुआ, उन्होंने आपस में खुद को रीअरेंज किया और उन्होंने एक कंपाउंड बनाया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमने एक और चीज डिस्कस करी थी कि रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। सिमिलरली प्रोडक्ट हमारे पास एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। सो दिस इज द representation of chemical reaction on paper in the form of symbols. So this is known as a chemical equation. This highlighted area, that is known as the chemical equation. The thing which is present in our this side, this is known as reactant, whereas the substances that are present in this side, that is known as product. Now the substances that undergo the chemical change in a reaction, that is known as reactant, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो रिएक्टेंट्स बेसिकली होते क्या है, जिनमें केमिकल चेंज होता है, यानी कि जो आपस में रिएक्ट करते हैं, दैट आर नोन एज रिएक्टेंट्स, ठीक है। जिनमें कोई भी केमिकल चेंज होता है उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। वेयर एज जो न्यू सब्सटेंस बनता है आफ्टर द रिएक्टेंट गेट रिएक्टेड, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद या इंटरेक्शन के बाद द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट. So similarly in this reaction you can see that these are reactants and this is the product. ठीक है, तो चेंजेस किस में हुए, इन दोनों में चेंजेस हुए और इन्होंने एक न्यू सब्सटेंस बनाया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड दिस इज द प्रोडक्ट. सो the other shorter way of writing a chemical reaction is represent in the form of symbols. जो हमने पहले वाला chemical reaction जो देखा वो क्या था, वो in the form of words like statement form में था. But the second thing और ज़्यादा शॉर्टर फॉर्म में अगर हम अपनी केमिकल रिएक्शन को लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सिंबल्स की फॉर्म में. जैसे कि मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O,
O2, ठीक है, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है हमारे पास MgO। सो हम वर्ड फॉर्म में भी एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंबल फॉर्म्स में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंबल फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज अ मोर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, वेयर इज वर्ड फॉर्म में भी हम उसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर. Now let's look up to the questions that belongs to this topic. So the first question you have is define chemical reaction. The second question is write down the observation of chemical reaction, that what you observe during a chemical reaction or after a chemical reaction. So the third question is what is reactant, and the last question we have is write down the rules for chemical equation. So these rules जो है chemical equation के, that you will find out on your NCERT book. So read that book, read that part, और फिर मुझे आप लोग जो है इसके रूल्स जो है वो लिखकर बताएंगे. थैंक यू.